7 मई 2025 हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाज़े के और अक में हमेशा के लिए नक्शा उजाएगा। इस दिन हिंदुस्तानी फ़ज़ाई ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाने वाले तबाहकुन फ़ज़ाई हमलों का एक सिलसिला था। इस ऑपरेशन ने दो जौहरी हथियारों से लैस पड़ोसियों के दरमियान दुश्मनी में नुमायां इजाफा किया। इसने पूरे बरसगीर पाको हंदावर से आगे शाकोयूज भेज दें। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल को होने वाले पाइन हलगाम हमले का बराह रास्त जवाब था, जिसमें दर्जनों बेगुनाह ज़ायरीन हलाक हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे अहम हमला पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर बहावलपुर पर किया गया। इस शहर में एक ओसीओ अरीज कम्प्लेक्स था, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। जैश मोहम्मद एक नामजद दहशतगर्द तंजीम ने पहलगाम हमले और हिंदुस्तानी सरजमीन पर मुतअद्दिद दीगर मज़ालिम खीज़ महदारी कबूल की थी। हिंदुस्तानी फ़ज़ाई ने दरस्तगी से हिदायत याफ्ता मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए जैश मोहम्मद की ऑपरेशनल सलाहियत को मफलूज करने और उसके बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने का इरादा किया। बहावलपुर और दीगर मकामात पर हमलों ने तनाज़े की आग भड़का दिया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पहले से है गैर मुस्तहकम ताल्लुकात के मुस्तकबिल के बारे में संगीन सवालात उठाए। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने सांसरो कर दिखा इस खदशे में कि पहले ही मुतअद्दिद फ्लैश पॉइंट से नबरदाज़मा खिते में एक कोसियत और तनाज़ा फूट पड़ेगा। इस दिन के वाक़यात के दौर रस नताइज बरामद होंगे, जो जनूबी एशिया में अमन की तलाश पर एक तवील साया डालेंगे। मंदर जहजील हिस्से ऑपरेशन सिंध के तनाज़र अमल दरामद और इसके बाद के असरात की गहराई से तहकीक करेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान और मजमूई तौर पर बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए इसके मुज़मरात का जायज़ा लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की जड़ें गहरी थीं, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दहाइयों की अदमा एतमाद और दुश्मनी से पैदा हुई थीं। 1947 में आज़ादी हासिल करने के बाद से दोनों ममालिकतैन बड़ी जंगें लड़ चुके हैं और उनके मुश्तरके सरहद नाव का मुस्तकिल ज़रिया बनी हुई है। हालिया बरसों में पाकिस्तान सरजमीन से काम करने वाले अस्करियत पसंद गिरोहों का अरोज खासतौर पर हिंदुस्तान के ज़ीर इंतज़ाम कश्मीर को निशाना बनाने वालों ने दोनों ममालिकों के मौके पर जंग के खतरनाक हिद्दत का करीब ला दिया है। खासतौर पर पहलगाम हमला हिंदुस्तान के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। खौफनाक बर्बरीत के साथ किया गया यह हमला मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, जिनमें से बेहतर से ख़वातीन और बच्चे थे। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने इस हमले के सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान ने ज़िम्मेदारों के खिलाफ हक़नकार रवाई का मुतालबा किया। हिंदुस्तान के इंसाफ के मुतालबात को पाकिस्तान की जानिब से गारजिंग और मुबहमीत का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान मुखालिफ अस्करियत पसंद गिरोहों को अपन सरहदों के अंदर काम करने से रोकने में पाकिस्तान की हचकचाहट ने सिर्फ तनाव को हुआ दी। हिंदुस्तानी हुकूमत पर जबरदस्ती जवाब देने के लिए अवाम में दबाव बढ़ गया। बेहद से लोगों ने तेज और फैसला कुन इंतकाम का मुतालबा किया। बढ़ते हुए तनाव और भड़कते गुस्से के इस पस मंजर में हिंदुस्तान ने कार्रवाई करने का फैसला किया। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका तस्वुर एक जवाबी हमले के तौर पर किया गया था, का मकसद पाकिस्तान को एक वाज़ेह पैगाम भेजना था कि वह बाप निसर ज़मीन को अपने शहरियों के खिलाफ हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने इजाज़त नहीं देगा। ये ऑपरेशन ताकत के मुजाहिरे क्या तरह एक हिसाब किताब था। सफारतकारिया और बाज़ावरी के आली दाव पर लगे खेल में एक खतरनाक चाल, जिसने तवील अरसे से हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात की तारीफ की है। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तानी सरजमीन पर करीब आने वाले हमलों की मंसूबेबंदी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ एक पहले से हमले के तौर पर दरस्त करार दिया। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान में मकीम जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और दीगर दहशतगर्द गिरोहों की जानिब से मजीद साजिशों के काबिल भरोसे सबूत हासिल किए हैं। हिंदुस्तानी हुकाम के मुताबिक ये गिरोह पूरे हिंदुस्तान में बड़े शहरों और अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का मंसूबा बना रहे थे। हिंदुस्तानी हुकूमत ने दलील देखा से अपने शहरियों को दहशतगर्दी के खतरे से बचाने का हकावत फर्ज है।
जिसे वह एक करीब आने वाले खतरे के तौर पर समझती है। हिंदुस्तान ने दावा कहा के पास फिसला कार्रवाई करने और इसके मनबा पर खतरे को खत्म करने के अलावा कोई चार नहीं है। हिंदुस्तान के मुताबिक ये हमले पाकिस्तान के खिलाफ जार हैत का अमल नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तानी शहरियों के खिलाफ शद्द के खौफनाक अमाल करने वाले गैर रियासती अनासर के खिलाफ आए हिद्दफ वाला ऑपरेशन था। मजीद बरां, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर अन दहशतगर्द गिरोहों को महफूज पनाहगाहें और रसद की मदद फराहम करने का इल्जाम लगाया। हिंदुस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान की फौजी और इंटेलिजेंस एजेंसियां अन गिरोहों को तरबीत, इस्लाह और फंडिंग फराहम करने में मुलव्वस हैं, जिससे उन्हें मुआफी के साथ काम करने की इजाजत मिलती है। अनमबीन दहशतगर्द कीमतों को निशाना बनाकर हिंदुस्तान का मकसद इस बुनियादी ढांचे को बेनकाब करना और खत्म करना था, जिसने अंगरोहों को पनपने दिया। हिंदुस्तान ने बरकरार रखा खास के इकदाम बिन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक थे। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकला किया उनका हवाला देते हुए, जो मसला हमले की सूरत में खुद दफ आकी इजाजत देता है। ताहम यह सवाल के आया ये हमले जायज कबल ज़ोक्त खुद दफा थे या जारहियत का अमल बैन अल-अक़वामी सतह पर शदीद बहस का मौजू बना रहा। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ीर कब्जा कश्मीर में 9 मकामात को निशाना बनाया। हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस के मुताबिक इन मकामात पर मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए तरबीती कीम, रस्द के मराकज़ और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे। बुनियादी अहदाफ में बहावलपुर वसी और ईज कम्प्लेक्स था, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि हिजीश महमद का ऑपरेशन हेड क्वार्टर है। हिंदुस्तान ने दावा किया कि इस सहूलत में तरबीती मैदान, धमाके खीज मुआदत बनाने वाली इकाइयां और मवासलाती मराकज़ हैं, जो हमलों की मंसूब बंदी और अमल दरामद के लिए इस्तेमाल होते हैं। मरीद के लाहौर के करीबा एक बड़ी सहूलत, जिसके बारे में दावा किया जाता है कहीं लश्कर तीबा का एक बड़ा तरबीती मरकज है। लश्कर तीबा जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नामज़द एक और दहशतगर्द तंजीम है, 2008 के मुंबई हमलों और हिंदुस्तान में मुतअद्दिद दीगर हमलों की जिम्मेदार थी। कोटली पाकिस्तान के ज़ीर कब्जा कश्मीर का एक कस्बा, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कई लश्कर तीबा की जानिब से खुद कशबम धमाकों और दीगर अक़साम के हमलों के लिए अस्करियत पसंदों को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक तरबीती कीमत का घर है। अनबुनियादिया अहदाफ के अलावा हिंदुस्तानी जेट तैयारों ने कई दीगर मकामात पर भी हमला किया, जिनमें मुश्तबे लॉन्च पैड्स भी शामिल हैं, जो अस्करियत पसंदों ने कंट्रोल लाइन के पार हिंदुस्तान के ज़ीर इंतजाम कश्मीर में दाखिला होने के लिए इस्तेमाल किए थे। इन मकामात में सवाई कीमत, गलपुर, बलाला कीमप, बरनाला कीमप, सरजल कीमप और महमूना कीमप शामिल थे। हिंदुस्तान ने दावा किया कि हसन शहरियों के जानी नुकसान को कम करने के लिए दरस्तगी से हिदायत याफ्ता मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, सिर्फान ढांचे को निशाना बनाया है, जो बराह रास्त दहशतगर्दी की सरगर्मियों से जुड़े हुए हैं। ताहम हमलों ने निशाना बनने वाले कैंपों के आसपास की इमारतों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया। सेक्शन 5 इंसानी कीमत हलाकतों का एक मुतनाज़ा बयानिया। ऑपरेशन सिंदूर की इंसानी कीमत तनाज़ा का एक इंक़ता बनी हुई है। हिंदुस्तान ने दावा किया कि इसके हमले इंतहाई मौसर थे, जिससे दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान हुआ और अहम बुनियादी ढांचे तबाह हुआ। हिंदुस्तानी हिकाम ने बरकरार रखा उन्होंने शहरियों के जान नुकसान से बचने के लिए तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार किए। ताहम इन्होंने ऑपरेशन राजदारी का हवाला देते हुए हलाकतों की सरकारी तादाद जारी करने से गुरेज किया। दूसरी जानब पाकिस्तान ने बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश की। पाकिस्तानी हिकाम ने दावा किया कि हिंदुस्तानी फजाई हमलों के नतीजे में 26 शहरी हलाक हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बहावलपुरा और कोटली में मसाजिद को जानबूझकर निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में शहरियों को काफी जानी नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने यह बेदवा किया कि हमलों में 46 अफराद जख्मी हुए। बताया जाता है कि जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर बहावलपुर हमले में मारे गए। ताहम यह दावे गैर सत्यापित हैं।
पाकिस्तान ने निशाना बनने वाले मकामात पर किसी भी दहशतगर्द की पक्की मौजूदगी की तरदीद की और दावा किया कि हमलों ने शहर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जिसमें घर, दुकानें और मजहबी इमारतें शामिल हैं। हल एक्टों के बारे में मुतजाद बयानिए ने जंग की धंध में दुरुस्त मालूमात हासिल करने में दुश्वारी को उजागर किया। बैन-अल-अक़वामी मुबस्सिरीन और आज़ाद सहाफ़ियों को हमलों के मकामात रसाई से इनकार कर दिया गया, जिसकी वजह से किसी भी फरीक की जानिब से किए गए दावों की तस्दीक कर नाम शिकला हो गया। नुकसान के हासिल दाव और हलाकतों की तादाद शायद कभी मुकम्मल तौर पर मालूम ना हो सके। सीक्शंच पाकिस्तान का गुमोगसा, इनकारा और कशीदगी का खतरा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर गस्से और गस्से से रद्दअमल जाहिर किया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हमलों को जंग का अमलाव और पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मजम्मत की। इन्होंने हिंदुस्तान पर जंग बंदी और दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया और पाकिस्तान के मुंतखब करदहू कतावर मुकाम पर जबरदस्ती जवाब देने का अज़्म किया। पाकिस्तान ने अपने इलाके में किसी भी दहशतगर्द की पक्की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद की। इसने हिंदुस्तान के कबला ज़ोक़त खुद दफा के दावों को जारहियत के लिए एक मंगढ़ तबाने के तौर पर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी हिकाम ने हिंदुस्तान पर इल्जाम लगाया कि वह पहलगाम को अपने अंदरूनी मसाइल से तुझे हटाने के लिए एक तवील मनसूबाबंद हमले को अंजाम देने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हमलों के फौरी बाद पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई दूध को तमाम शहरी परवाज़ों के लिए बंद कर दिया और सरहद पर जंगी तैयारे तैनात कर दिए। कंट्रोल लाइन पर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फौजियों के दरमियान सरहद पार से गोलाबारी और झड़पों की इत्तलाआत हैं। एक वसीअतर तनाज़े का खतर हमंडला रहा था, जिसने दवाज़लीद शमनों के दरमियान जोहरियत सादम के खदशात को जन्म दिया। पाकिस्तान ने एक सफारती जारहियत का आगाज भी किया। बैन-अल-अक़वामी बरादरी से अपील कि वो हिंदुस्तान के इक़दामात की मज़म्मत करे और इसे मज़ीद जारहियत से बाज़ रखे। इसने खुद को हिंदुस्तानी जारहियत का शिकार और ख़िते में अमनावर इस्तेहकाम के लिए पर आज़माई एक ज़िम्मेदार जोहरी ताकत के तौर पर पेश करने की कोशिश की। सेक्शन 7 दुनिया का देमल अमन किया पीलावर बैन-अल-अक़वामी मज़म्मत। बैन-अल-अक़वामी बरादरी ने ऑपरेशन सिंदूर पर तशवीशावर मज़म्मत के मिले जले रद्दअमल का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती को नस्ल ने सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए एक हंगामी इजलास मुनअक़्क़िद किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दोनों फरीकों से कहा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और सूरत हाल को कम करने के लिए मुकालमे में शामिल हों। रियासत-ए मुत्तहिदा ने हिंदुस्तान के खुद दफा के हक़ को तस्लीम करते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों पर जोर दिया कि हम मज़ीद कशीदगी से गुरेज करें। पाकिस्तान के हमवक़्त के इत्तेहादी चीन ने हमलों की मज़म्मत करते हुए इसे पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया और हिंदुस्तान से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने को कहा। रवायती तौर पर हिंदुस्तान के करीब उसने भी कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और मुज़ाकरात का मुतालबा किया। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और जापान समेत कई दीगर ममालिक ने भी ऐसे बयानात जारी किए जिनमें सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और दोनों फरीकों से कशीदगी को कम करने का मुतालबा किया गया। इस्लामी तावन तंजीम ने हमलों की मज़म्मत किया और शहरी हलाकतों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया। हमलों का ख़िते में फ़ज़ाई सफ़र पर नुमायां असर पड़ा। कई एयरलाइंस ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आने और जाने वाली परवाज़ें मातल कर दें। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश की, जैसे बैन-अल-अक़वामी फ़ज़ाई ट्रैफ़िक में बड़े पैमाने पर खलल पड़ा। बढ़ते हुए तनाव का इक़्तिसादी असर दोनों ममालिक में महसूस किया गया। स्टॉक मार्केटों में कमी आई और सरमायाकारों ने मुहतात रवैया अख्तियार किया। सेक्शन 8 मुस्तक़बिल के लिए मज़मरात एक ख़तरनाक मिसाल। ऑपरेशन सिंदूर ने हिंदुस्तान पाकिस्तान तनाज़े में एक नुमायां इजाफा किया और मुस्तक़बिल के सादमे के लिए एक ख़तरनाक मिसाल कायम की। इसने हिंदुस्तान की जंब से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द अहदाफ के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल करने की ख्वाहिश का मुज़ाहिरा किया, यहाँ तक कि आय कुसियतर तनाज़े को जन्म देने के खतरे में भी।
इस ऑपरेशन ने दो जौहरी हथियारों से लैस पड़ोसियों के दरमियान बहरानों को रोकने या हल करने में बैनुल-अक़वामी सफारतकारी की हदूद को भी उजागर किया। हमलों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात के मुस्तकबिल के बारे में संगीन सवालात उठाए। तनाज़ा की बुनियादी वजह कश्मीर के तनाज़े के मुज़ाकराती तस्फ़िये का इम्कान पहले से कहीं ज़्यादा दूर दिखाई दे रहा था। मज़ीद फ़ौजी कशीदगी का ख़तर ज़्यादा रहा। दोनों अतराफ हाई अलर्ट पर हैं और उनके दरमियान मातमा अधरूक़त बुलंद है। इस ऑपरेशन के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बैनुल-अक़वामी बरादरी की कोशिशों के लिए भी हम मज़मरात थे। हिंदुस्तान के इक़दामात अगरचे कुछ की जानब से मज़म्मत की गई, दूसरे ममालिक को गैर मुल्की मालिक में दहशतगर्द अहदाफ के खिलाफ एक तरफा हमले करने की तरग़ीब दे सकती है, जिसके नतीजे में ज़्यादा गैर मुस्तहकमा और गैर मुतवक्का सिक्योरिटी माहौल पैदा हो सकता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को मज़ीद कशीदगी को रोकने और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुकालमे और ताउन का माहौल पैदा करने में एक मुश्किल चैलेंज का सामना है। जनूबी एशिया में देरपा अमनावर इस्तेहकाम हासिल करने के लिए तनाज़े की बुनियादी वजूहात बशमूल कश्मीर के तनाज़े को हल करने का रस्तहतला शिकर ना बहुत ज़रूरी है। सिक्शनों किनारे पर एक खुता ऑपरेशन सिंदूर का तवील साया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बरसगीरा एक दोराहे पर खड़ा था। जंग का भूत अगर चाबी के लिए टल गया है, खत्ते पर एक तवील साया डालता रहा। 7 2025 के वाक़ियात ने जनूबी एशिया में अमन की ज़ाब्ता व जौहरीत सादम के हमेशा मौजूद रहे की आदत दहानी कराई। ऑपरेशन सिंदूर के तवील मुद्दती नताइज दिखने के बाकी हैं। ताहम एक बात यकीनी है, हमले ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात की हरकियात को नाकाबिल वापसी तौर पर तब्दील कर दिया है। आगे का रास्ता गैर यकीनी सूरत हाल और खतरात से भरा हुआ है। यह देखना बाकी है कि आया दो जौहरी हथियारों से लैस पड़ोसी शद्दावर अदमा एतमाद के चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता तलाश कर सकते हैं, जिसने दहाइयों से इनके ताल्लुकात को मुतासिर किया है। बैनुल-अक़वामी बरादरी का मुकालमे को आसान बनाने, एतमाद साजी के इक़दाम, तकोफ़ रोक देने और तनाज़े की बुनियादी वजूहात को हल करने में अहम किरदार है। ऐसा करने में नाकामी के तबाह नताइज बरामद हो सकते हैं, न सिर्फ जनूबी एशिया के लिए बल्कि आलमी अमन सलामती के लिए भी। जैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर धोल जाती है, दुनिया देखती है और इंतजार करती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद करती है।